कहानी है सीतापुर गांव की और कहानी है मेरे घर की। मैं हूं आपकी अपनी बबली। आज मैं सुनाऊंगी आपको अपने घर की कहानी। मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, पूरे पूरे दिन सब्जियां बेचते हैं, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं होता। जब से ये ऑनलाइन सब्जी वाले आए हैं, पापा का कारोबार ठप हो गया है, जिसकी वजह से पापा मामा में बहुत लड़ाइयाँ रहती हैं। घर के इस माहौल को देख के मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहती हूँ। राजू अभी छोटा है, वो ना समझ है, उसको ये सब समझ में नहीं आता। हमारे घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। चलिए चलते हैं हमारी कहानी की तरफ और जानते हैं कि आज हमारी कहानी में क्या हुआ। सब्जी ले लो, सब्जी आलू ले लो, पालक ले लो, प्याज ले लो, ताजी ताजी सब्जी। आलू ले लो, पालक ले लो, प्याज ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। आओ देखो सब्जी लेके आया हूँ। भाजी सब्जी ले लो, बड़े बड़े फूलों वाली गोभी ले लो, टमाटर है, लहसुन है। क्या यार, पूरे पूरे दिन सब्जियां बेचता हूँ, कोई मुझसे सब्जी लेता ही नहीं है। सुबह से शाम तक बस गलियों गलियों के चक्कर काटता रहता हूँ, कोई भी मुझसे सब्जी नहीं लेता। पूरे दिन मंडी में लगाता हूँ, सस्ते दामों में सब्जी उठाता हूँ, इन लोगों को सस्ते दामों में सब्जी देता हूँ, फिर भी कोई सब्जी आके लेता ही नहीं है। चलो इस गली चल के देखता हूँ, शायद कोई ग्राहक मिल जाए। अगर आज भी घर खाली हाथ गए तो शबाना बहुत गुस्सा करेगी। गलती उसकी भी नहीं है, वो बेचारी तो मुझे कहती है कोई और काम कर लो, शहर चले जाओ। पर मैं कैसे इन लोग को शहर अकेला छोड़ के चला जाऊं, जबकि मैं जानता हूं इन लोग को पीछे देखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे गांव में ही मेरा कारोबार सेट हो जाए। पहले भी तो इस गांव में रहकर अच्छा खासा कमा लिया करता था, पर जब से ऑनलाइन कारोबार आया मेरा कारोबार बिल्कुल बंद होकर रह गया है। कोई मुझसे सब्जियां लेता ही नहीं है। हर किसी ने बस अपने लिए आसानियां देख ली हैं, ऑनलाइन सब्जियां मंगवा लिया करते हैं। पर मैं क्या करूं, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, मैंने पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं तो सब्जियां ही बेच सकता हूँ। भाई आप लोगों को गरीबों का भी तो सोचना चाहिए। हमसे आके सब्जी ले लो, हम तो आपके घर के बाहर आके सब्जी देते हैं, लेकिन सबने बस अपने लिए आसानियाँ की हैं, गरीबों को कोई सोचता ही नहीं है। चलो चलता हूँ, आगे गली में देखता हूँ। ऊपर वाले ने मेरे लिए रिक्स तो लिखा होगा, जहाँ मेरा रिक्स होगा वहाँ मुझे खींच के ले ही जाएगा। चलो सब्जी बेचता हूँ। सब्जी ले लो, सब्जी आलू है, पालक है, मूली है, गाजर है, प्याज है, सब्जी ले लो। आज पता चला गुर्बत भी क्या चीज़ है। ऐसे थोड़ी ना लोग सुसाइड करते हैं, लोग आजिज आ जाते हैं, थक जाते हैं, बेचारे क्या करें। अब खाली हाथ घर जाऊंगा तो शबाना मुझ पे चढ़ जाएगी। इसी वजह से हम दोनों में कितनी लड़ाइयाँ रहने लग गई हैं। पर क्या करूँ, घर तो जाना पड़ेगा। वो बेचारी इंतज़ार करती है कि मैं कुछ कमा के लाऊंगा तो वो खाना पकाएगी। मेरी तो घर के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। आज मैंने शबाना को पूरा यकीन दिलाया था कि 500,000 तो कमा कर ही लाऊंगा, अब कौन सा मुँह लेके अंदर जाऊँ। पर जाना तो पड़ेगा, वो बेचारी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, उसको हंडिया भी तो बनानी होगी। आज घर में इतना सुकून सुकून क्यों लग रहा है, कोई नजर भी नहीं आ रहा। कहीं शबाना नाराज हो कि मैं तो नहीं चलेगी बच्चों को लेके। बबली राजू कहाँ हो आप दोनों? ये शुक्र है तुम दोनों तो दिखे। कहाँ है तुम्हारी मम्मा, नजर क्यों नहीं आ रही? और घर में तो सुकून क्यों हो रहा है? मम्मा कहाँ है, कोई बार बार गई है क्या? हाँ पापा, मम्मा को एक दो जगह काम मिल गए। मैंने मना किया था तुम्हारी मम्मा को ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ ना कमाने की, पर तुम्हारी मम्मा सुनती नहीं है। पापा वो सामने वाले घर में गई है, आंटी ने कहा था कि उनके मासी की जरूरत है झाड़ू पोछे के लिए और शायद उनको कपड़े भी दिलवाने हैं। आप जाके मम्मा से बात कर ले। जाहिर सी बात है जाऊंगा, मुझे पसंद नहीं है मेरी बीवी घर घर जाके काम करे। तुम्हारी माँ से मैंने कहा था थोड़ा सब्र कर लो। आ गए मुझे ढूंढते ढूंढते। मैं जानती थी कि आप बच्चों से पूछेंगे, हम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ ही जाएंगे। क्या हुआ, आज कुछ कमाया या फिर खाली हाथ आ गए वो छोटे सा मुँह लेके? मैंने आपसे कहा आपसे कुछ नहीं होगा, आप पढ़े लिखे हैं नहीं, बस सब्जियां पूरी जिंदगी बेचते रहेंगे, जो बेच के आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा। इसलिए मुझे अब काम मिल गया है और मैं बता देती हूँ मैं ये काम करूँगी। मैं बात करके आ गई हूँ और मैं काम नहीं छोड़ूंगी। आप जानते सुबह से बच्चे भूखे बैठे हुए कह रहे थे स्कूल खुलने वाले, हमारे भी एडमिशन करवा दें। तो शबाना मैं तुमसे कह तो रहा हूँ कि बच्चों का एडमिशन करवा दूंगा, बस एक साल रुक जाओ। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं है ना मैं देर से सोता हूँ देर से उठता हूँ, पूरे दिन घर में पड़ा रहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तुम जानते ना कोशिश करो तो ऊपर वाला आपका साथ जरूर देता है। अभी तुम घर चलो, मैंने कहा है ना, मैंने एक दो जगह बात की है, मैं छोड़ दूंगा सब्जी बेचना, मैं किसी का मुलाजिम लग जाऊंगा। पर मुझे पसंद नहीं है कि तुम काम करो, दूसरों के घर जाके झाड़ू पोछा करो। बताओ मैंने तुम्हें इससे पहले कभी झाड़ू पोछा करने दिया जो तुम आप करना चाहती हो? जहाँ तक ठहरी बच्चों के स्कूल की बात, तो मैंने अपने दोस्त से बात की है, वो मुझे उधार देगा, मैं जाके एडमिशन करवा दूंगा। जहाँ तुमने इतना सब्र किया है वहाँ कुछ टाइम और सब्र कर लो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो बस रहने ही दीजिए, आपको सिर्फ बातें करनी आती हैं। आप घर का हाल देख रहे हैं, बारिशों का सीजन शुरू होने वाला है। जब बारिशें शुरू होती है मेरे लिए मुसीबत आ जाती है। हर जगह की शर्ट टपक रही है, देखिए ये आपने तख्त ला के डाला, ये तक टूट गया है। घर में बच्चा ही क्या है। मुझे इतनी शर्म आती है जब मेरी माँ बहनें मेरे घर आती है, सब मेरा मजाक उड़ाती है। शादी से पहले मैं कितनी अच्छी जिंदगी गुजारती थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मुझे ऐसी लाइफ गुजारनी पड़ेगी। चले मेरी बात छोड़े, मुझे
बबली और राजू पे इतना अफसोस होता है, उन बेचारों को ना अच्छा खाने को मिलता है ना पहनने को। वो लोग कहते रहते हैं मम्मा नए कपड़े बना दे, नए जूते बना दे, मैं उनको टालती रहती हूँ। मुझे पता है मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाता। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं बबली, राजू और तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं, अच्छे से अच्छा तुम लोगों को खिलाऊं पिलाऊं, पर मैं क्या करूं, मैं खुद बहुत मजबूर हूं। हर तरीके से कोशिश करता हूं कि आज पैसे कमा के लाऊं, पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ ना। तुम चाहती हो मैं सब्जी बेचना छोड़ दूँ तो मैं छोड़ दूंगा, ढूंढता हूँ कल से कोई काम, पर तुम काम नहीं करोगी। मुझे पसंद नहीं है कि मेरी बीवी दूसरे घर जाके मासी बने। तुम जानती हो जब मैंने शादी की थी मेरे हालात कितने अच्छे थे, तुम खुद कहती थी मैं तुम्हें कहाँ कहाँ घुमाने लेके नहीं जाता था, मेरे पास बाइक भी थी। पर आहिस्ता आहिस्ता जब से ये ऑनलाइन काम आया मेरा पूरा कारोबार ख़त्म हो गया। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने तुम्हें कभी खुश नहीं रखा, तुम्हें हर चीज़ दी जो तुमने चाहिए। मुझे माफ़ कर दो बस। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर बच्चों का क्या, इन लोगों का क्या कसूर है कि बेचारों को न खाने को अच्छा मिलता है न पहनने को। मम्मा पापा राजू भूख के मारे बेहोश हो गया, उसको आके देखे। हाँ हाँ तुम चलो हम आते हैं। आप तो बस रहने ही दीजिए, हमेशा मेरी बात का गलत मतलब निकालते हैं। अब ये लोग बड़े हो रहे हैं, इनको हर चीज चाहिए, कैसे पूरा करेंगे अपना खर्चा। आप जानते हैं मकान मालिक भी आए थे, इतना गुस्सा हो गए, उनका किराया भी चला गया और बिजली वाले बिजली भी काट के चले गए। ऐसा कैसे चलेगा। मैं तो सिर्फ आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ, आपका साथ देना चाहती हूँ। करने दीजिए ना मुझे काम, जब आपका काम साइड हो जाएगा मैं छोड़ दूंगी। मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं कोई आपको नीचे थोड़ी ना दिखा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप कितने अच्छे हैं, कितने मेहनती हैं। कहते हैं ना कि हस्बैंड एंड वाइफ गाड़ी के दो टायर होते हैं, कभी आगे वाला धक्का मारता है कोई पीछे वाला। मैं जानता हूँ कि तुम सब्र कर रही हो, तुम एक बहुत अच्छी औरत हो। मैं खुश नसीब हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई, पर मुझे बिल्कुल गवारा नहीं कि मेरी बीवी काम करे। आप मुझे बस 1-2 महीने काम करने दीजिए ना, जैसे हमारे हालात में बेहतरी आएगी मैं काम करना छोड़ दूंगी। मैं आपको नीचे थोड़ी ना दिखाना चाहती हूँ, बस आपका साथ देना चाहती हूँ, अपने हालात बेहतर करना चाहती हूँ। जैसे मुझे लगेगा हालात ठीक हो गए मैं काम करना छोड़ दूंगी, फिर आप संभालिएगा घर को जैसे आप संभालते हैं। पर कुछ दिन मुझे और दे दो, सब कुछ सही हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी में वापस पहले की तरह हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल आशिक जहाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप भी जाइए जाके मेरे चैनल आशिक जहाँ को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।